सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 17 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। विरासत विवाद के बाद एक मामले में एडीएम ने तहसीलदार अमित सिंह को जांच सौंपते हुए निष्पक्ष रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सीतापुर के मलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के बेनियापुर गांव में एक युवक पर अपनी 65 वर्षीय मां की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र मलिया सुल्तानपुर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौगा महमूदपुर में सावित्री देवी, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, कि उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा शराब के नशे में मार के हत्या कर दी गई है। तत्काल ही फॉरेंसिक टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो उनका लड़का त्रिभुवन है वो शराब का आदी है और नशे में ये कृत्य किया है, ऐसा ग्राम प्रधान और अन्य लोगों ने बताया है। तहरीर इसमें प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अन्यायों से विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखीमपुर खीरी के समाधान दिवस में 13 वर्षीय छात्र अमिताभ अपनी शिकायत लेकर डीएम अंजनी कुमार सिंह के पास पहुंचा। डीएम ने छात्र की बात गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए और शिकायत के उचित समाधान का भरोसा दिलाया। उनकी संवेदनशील कार्यशैली की लोगों ने सराहना की। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। घटना में महिलाएं भी शामिल थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया और घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रांत अध्यक्ष देव जुनेजा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भगवान श्री कृष्ण पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। हाथरस की सिकंदराबाद तहसील में एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो नरेंद्र तिवारी को जमीन की पैमाइश के नाम पर 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में गौवंश अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी मोइनुद्दीन उर्फ इरफान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी ने पूछताछ में गौकशी की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। इसको रूटीन चेकिंग एवं पेट्रोलिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर खास के द्वारा सटीक सूचना दी गई कि दिनांक 14 जुलाई 2026 को थाना चरवा में दर्ज गोबर निवारण अधिनियम के संबंध में अभियोग में प्रकाश में अभियुक्त जिसका नाम इरफान उर्फ मोइनुद्दीन पुत्र साहबुद्दीन है, वो थाना चरवा में ही काजू मलाक नागर रोड के पास में भागने की फिराक में है। मुखबिर खास की उक्त सटीक सूचना पर थाना चरवा पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। खुद को गिरता देख उक्त अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में उक्त व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम इरफान उर्फ मोइनुद्दीन पुत्र साहबुद्दीन निवासी पनारा गोपालपुर सरायकील बताया है तथा इसने अपना जुर्म एक बार स्वीकार करते हुए बताया कि थाना चरवा में घटित गौकशी घटना में यही संदिग्ध था और इसने यह घटना अपने एक अन्य साथी के साथ कारित की गई थी। बहराइच के महसी तहसील स्थित बेड़नापुर में 21 जुलाई को मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीआईजी डीएम अक्षय त्रिपाठी और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, पेयजल, मंच, पार्किंग, बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मथुरा के थाना जैन क्षेत्र में पुलिस और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के बाद हत्या व लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस, लूटा हुआ सामान और नकदी बरामद की गई है। देखिए, दिनांक 16 जुलाई को एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थिति में थाना जैत क्षेत्र में मिला था, जिसमें परिवारीजनों की तहरीर के आधार पर थाना जैत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु जनपद की सर्विलांस टीम और थाना जैत पुलिस टीम के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, जिसके आधार पर 3 अभियुक्त गणों का नाम प्रकाश में आया। आज मुखबिर की सूचना पर थाना जैत पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा
नगला कीकी की जंगलों में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। अभियुक्त गणों के द्वारा आत्मसमर्पण न करके पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्त गणों सियाराम और रवि के पैर में गोली लगी है, जिनको इलाज हेतु तत्काल पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भिजवा दिया गया है। और के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में NH-19 भीकेपुर के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। औरैया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विचित्र पहल सेवा समिति ने जीवनधारा पौधारोपण अभियान के तहत द्वारकाधीश मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। संस्था ने 5100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। लगाए गए पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी मंदिर सेवादारों को सौंपी गई। इस दौरान लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। औरैया के चर्चित डॉक्टर सौरभ वाजपेयी आत्महत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी डॉक्टर SP सिंह के जीजा सर्वेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने राम अवतार अस्पताल को जांच के बाद सीज कर दिया। मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मथुरा के थाना राया क्षेत्र के गांव बना में बच्चों की कहासुनी के बाद घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने 4 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद में 30 वर्षीय युवती रूबी का शव घर में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस की प्राथमिक जांच में दौरा पड़ने से मौत की आशंका जताई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के दीघी गांव में ऋषि नाम के युवक ने ससुराल में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच 2 वर्षों से विवाद चल रहा था और ऋषि पत्नी को लेने ससुराल आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की जांच जारी है। बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के गांव दौलतपुर में नाले से अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। गोंडा में मुख्यमंत्री की ODOP योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र में अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए गए। 165 आवेदनों में से पहले चरण में 115 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। अधिकारियों ने बताया कि योजना का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को स्वरोजगार से जोड़ना है। आज ODOP प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत जो आवेदन हमारे हुए थे उन्हीं आवेदकों का साक्षात्कार हुआ है। कुल 165 आवेदकों ने आवेदन ऑनलाइन किया था, जिसके क्रम में आज 115 आवेदक उपस्थित हुए साक्षात्कार के लिए और 50 हमारे उपस्थित। क्या है इस योजना में? इस योजना के अंतर्गत 10 दिन की ट्रेनिंग दे के हम लोग उनको उससे संबंधित ट्रेड में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ताकि वो लोग अपना खुद का स्वरोजगार कर सकें। गोंडा देवी पाटन मंडल के DIG अशोक शुक्ला ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है और डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान तेज करने के आदेश दिए गए। मेरा टारगेट ये है कि हम किसी को दंडित करके काम न कराएं, उनसे बात करके कन्विंस करके काम कराएं। उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और सब सहमत भी हैं। थैंक यू सर। जनपद में से पूर्व की बात करें, यहाँ पे डग्गा मार वाहनों का बहुत चरम पर आतंक था। जैसे गुरु नानक चौक, जो गुरु नानक चौराहा है, वहाँ पे डग्गा मार वाहन काफ़ी भारी पैमाने पे थे। इसके बाद पूर्व के जो IG अमित पाठक सर ने उसमें अभियान चलाकर सबको कार्रवाई भी की थी और फिर वर्तमान स्थिति फिर वैसे बन रही है। तो आप इस तरह से क्या कुछ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए, एक अतिक्रमण और डग्गा मार वाहन, इसके लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है। जो भी हमारे पदाधिकारी ने चलाया था, हम उसे कंटिन्यू रखेंगे उसको। और सरकार का बहुत ध्यान है इस पर। जीरो फर्टिलिटी की स्कीम हमारी चल रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हत्या होती है 10 लोगों की तो 100 लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हमारी जनहानि जो है एक्सीडेंट में ज़्यादा होती है और बहुत ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है, बच्चों की, कि मतलब बर्दाश्त नहीं होता, वो परिवार बिलख के रह जाता है। हाथरस के CMO डॉक्टर वेद प्रकाश ने सासनी CHC का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत की, व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और स्टाफ को सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाब की 98 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम में सरकारी भूमि पर बोई गई धान की फसल नष्ट कर कब्जा हटाया, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। कृष्णकांत प्रधान चौथी, मोबाइल नंबर 84 क्या चल रहा है यहाँ पे भैया? ये तालाब की पैमाइश चल रही है। क्या है हो रहा है इसमें? क्या हुआ? ये हो रहा है कि मतलब ये सुंदरीकांड तालाब बनना है, इसकी पूरी पैमाइश हो रही है, मतलब पूरी जमीन निकाली जा रही है कि कितना तालाब का कितनी जमीन होगी ये? और तालाब की जमीन है 98 बीघे, मतलब लगभग 100 लगभग तो है, लेकिन तो क्या इसमें लोगों ने अवैध रूप से ये धान लगा रखा है? हाँ, अवैध रूप से। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान तेज हो गया। कटान की चपेट में आकर सरजू का मकान नदी में समा गया। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि इलाके में कटान का खतरा लगातार बढ़ रहा है। रायबरेली की सरैनी क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने देर रात सरैनी पावर हाउस का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द आपूर्ति सुधारने की मांग की। लगातार कटौती से क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। रायबरेली के सलोन क्षेत्र में ट्रैक्टर से जुड़े रोटावेटर की चपेट में आने से 7 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा गिलकरियापुर मोड़ के पास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अंबेडकर नगर के शाहजहांपुर निवासी 4 भाइयों ने पैतृक दुकान पर जबरन कब्जा और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पीड़ितों का आरोप है कि उनके 2 सगे भाइयों ने दुकान पर कब्जा कर लिया है। पुलिस से मामले की कार्रवाई की मांग की गई। रायबरेली के सलोन थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी मोहम्मद हसीब को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मुखबिर की सूचना पर अत्ता नगर से पकड़ा गया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान बिजली गुल होने पर डीएम सरनीत कौर ब्रोका और एसपी की मौजूदगी में मोबाइल की फ्लैश लाइट की रोशनी में फरियादियों की शिकायतें सुनी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा प्रदेश मंत्री बनने के बाद यतीन्द्र शर्मा पहली बार अपने पैतृक हाथरस के सासनी पहुंचे। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक गांवों में उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने साइकिल, ई रिक्शा और ट्रैक्टर से गांवों का दौरा कर फिट इंडिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मथुरा के थाना बलदेव पुलिस ने चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 7 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी का सामान 3 बाइक, 1 वाहन, मोबाइल फोन, नकदी और 1 अवैध तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना बलदेव पुलिस को यह सूचना मिली थी कि सुरेंद्र बंसल की एक स्विफ्ट कार थी जो यहाँ थाना बलदेव से चोरी हो गई थी। इस पे थाना बलदेव पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और विभिन्न टीमों का गठन किया गया था, जिसके ही क्रम में दिनांक 19/7/2026 को एक थाना बलदेव पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है, जिसमें एक पूरा गैंग का पता चला है, जिसके द्वारा हमारे बलदेव, राया, महावन, जमुनापार और अन्य कुल मिला के 5-6 थानों में ये चोरी की घटनाएं की जा रही थी। इसके द्वारा इन लोगों के द्वारा तार चोरी, ट्रांसफार्मर के अंदर चोरी, बाइक चोरी, कार चोरी और अन्य सामान की चोरी की जा रही थी, जिसका सफल अनावरण करते हुए आज बलदेव पुलिस द्वारा 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बहराइच के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सांप के काटने से 12 वर्षीय किशोर समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बारिश के मौसम में बढ़ रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों से खेतों और सुनसान स्थानों पर सतर्क रहने की अपील की है।